झील पर सूरज की सुनहरी किरणें बिखरी हुई थीं। हवा धीरे से चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। पंछी मीठे गाने गा रहे थे, उनकी आवाज पानी में गूंज रही थी। हवा में खिले हुए कमल की खुशबू थी, उनकी नाजुक खुशबू प्रकृति की सुंदरता की याद दिलाती थी। आरव नाम का एक जवान लड़का झील के किनारे बैठा था, खोया हुआ। वो एक सीधा पर दिमागदार इंसान था, जिसे नॉलेज पाने का शौक था और प्रकृति से प्यार। उसकी आंखें झील की शांति को दर्शाती हुई एक गहराई रखती थी, जो एक समझदार आत्मा की ओर इशारा करती थी। आरव अक्सर झील की शांति में सुकून पाता था। यह उसका अपना अड्डा था, एक ऐसी जगह जहां वो दुनिया के शोर से बच सकता था और खुद को सोचने में खो सकता था। अचानक रंगों के छींटे उसकी नजरों में पड़े। एक जवान औरत काव्या झील के किनारे टहल रही थी। उसकी हंसी पंछियों के गाने जितनी प्यारी और मधुर सन्नाटा तोड़ रही थी। काव्या खूबसूरती और नजाकत का नजारा थी। उसके लंबे लहराते बाल हवा में नाच रहे थे और उसकी आंखें जोश और शरारत से चमक रही थी। उसके पास एनर्जी और जोश का एक ऐसा आभा मंडल था जो आपको भी खुश कर देता था। काव्या एक कलाकार अपने आसपास की खूबसूरती में प्रेरणा ढूंढती थी। उसे अपने कैनवस को जीवंत करने के लिए बोल्ड स्ट्रोक और चमकीले रंगों का उपयोग करके अपनी पेंटिंग्स में प्रकृति के असली रूप को उकेरना बहुत पसंद था। आरव उसे अपनी ओर आते हुए देख रहा था, उसकी खूबसूरती और आकर्षण से मंत्रमुग्ध। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी किसी को नहीं देखा था। हिम्मत जुटाकर आरव खड़ा हुआ और उसका अभिवादन किया। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। खूबसूरत शाम है ना? काव्या ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, है ना, उसने जवाब दिया। टहलने के लिए एकदम सही शाम। वे बातें करने लगे। उनकी बातचीत आसानी से आगे बढ़ रही थी। काव्या आरव की शांत बुद्धिमत्ता और मजाकिया स्वभाव की ओर आकर्षित हुई। बदले में वो उसकी जोशीली आत्मा और कला के प्रति जुनून से मंत्रमुग्ध हो गया। आरव ने एक किताब पर अपने विचार साझा किए जो वो पढ़ रहा था, जबकि काव्या ने अपनी नवीनतम कलात्मक प्रेरणा के बारे में बताया। उन्होंने साहित्य और प्रकृति में साझा रुचि की खोज की। उनकी बातचीत ने एक ऐसे संबंध का खुलासा किया जो उनके आसपास की सुंदरता के लिए सिर्फ एक साझा प्रशंसा से कहीं अधिक गहरा था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, उसने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। आरव और काव्या चुप हो गए। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। उनके बीच एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया, जो एक दूसरे की मौजूदगी में महसूस की गई सहजता का प्रमाण था। मुझे शायद घर जाना चाहिए, काव्या ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में थोड़ा अफसोस था। मुझे भी, आरव ने जवाब दिया। शाम के खत्म होने को लेकर अनिच्छुक जैसे ही वे एक साथ झील से दूर चले गए। आरव ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि ये अचानक हुई मुलाकात कुछ खास की शुरुआत थी। डूबता हुआ सूरज उनके नए रिश्ते पर एक गर्मजोशी भरी चमक बिखेर रहा था। एक दूसरे की संगति में बिताई गई ऐसी और शामों का वादा।